नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हरे कृष्ण के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। 2 साल बाद ये पर्व मनाया जा रहा है। जयपुर के अक्षय पात्र मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर कनकांचल और आदिबद्री पर्वत क्षेत्र के सभी 46 खनन पट्टों को प्रीमैच्योर टर्मिनेट कर दिया है। विभाग द्वारा सभी 46 खनन पट्टाधारियों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद देर रात 18 अगस्त 2022 को खनन पट्टों के निरस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। इस प्रीमैच्योर टर्मिनेशन के बाद उप सचिव माइंस नीतू बारूपाल के हस्ताक्षर से जारी सभी लीज पट्टों के निरस्तीकरण आदेशों के साथ ही अब ये क्षेत्र पूरी तरह से खनन मुक्त हो गया है। बीजेपी ने एनएसयूआई में छिड़ी टिकट को लेकर लड़ाई पर कांग्रेस और उसके अनुषांगिक संगठनों पर निशाना साधा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बीबीपी के कार्यकर्ता विचार के साथ खड़े रहते हैं। वो समाज और देश की फिक्र करते हैं। युवाओं को सही दिशा और नेतृत्व प्रदान करना ही उनका मकसद है, जबकि कांग्रेस और एनएसयूआई में न नेतृत्व है न ही सोच। संगठन है एनएसयूआई, जो संगठन है एनएसयूआई, उसके अंदर भी जो अंतरकलह की स्थितियां बनी हुई है, उन स्थितियों को देख के लग रहा है कि 26 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद में परिणाम निकल के आएगा और परिणाम में कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, एनएसयूआई के पक्ष में नहीं जाएगा। निश्चित रूप से विचार को लेकर सिद्धांतों की राजनीति करने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन छात्र संघ चुनाव के अंदर विजय हासिल करने का काम करेगी और सब कार्यकर्ता एकमत होकर इनको जिताने का काम करेंगे। कोरोना के चलते 2 साल बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को शहर में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। युवाओं की टोलियां हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारे के साथ दही हांडी फोड़ी। शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक बार फिर से कक्षा 9 से 12वीं में प्रवेश तिथि को बढ़ाते हुए विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। कक्षा 9 से 12वीं में विद्यार्थी अब 31 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। वहीं पहले ये अंतिम तिथि 16 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर जहां एक तरफ छात्र नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेके जो इलेक्शंस की कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं और रजिस्ट्रार साहब हैं, छोगाराम जी साथ में हैं, सभी की मीटिंग ली गई है और जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके बारे में बातचीत की गई है। किस तरह से व्यवस्था को किया जा सकता है। 6.5 फीट लंबाई की लौकी, सर्द इलाके में होने वाला मीठा करेला, पालक 15 तरह का और तुलसी की 10 से अधिक किस्म और मैंगो हल्दी। सुनने में अजीब है, लेकिन कोटा में बागवानी के शौकीन मुकुट बिहारी माहेश्वरी ने ये सभी खेती अपने मकान की छत पर की हुई है। 3 साल में जाके अब मिट्टी तैयार करी है। पहले बहुत टाइट मिट्टी थी, उसमें हमने किचन वेस्ट डाल के, वर्मी कंपोस्ट डाल के, हाथ से मिक्स करके सारी, अब जाके मिट्टी हमारी ऐसी है कि एकदम पोरस हो गई। आप उसमें कुछ भी औजार डालोगे तो इजीली चल जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा में रिटायर्ड फौजी महेंद्र सिंह मेघवाल को बदमाशों ने बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीती रात उसके घर में अज्ञात 5 युवकों ने प्रवेश किया और उसे बंधक बनाया। इसके बाद 2 लोगों ने रिटायर्ड फौजी की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और आरोपियों के अन्य साथियों ने करीब आधे घंटे में घर में रखी ज्वेलरी को समेट लिया और फरार हो गए। धक्का मार के उस गेट को खोल लिया उन्होंने और अंदर घुस करके महेंद्र के रस्सी से हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पे टेप लगा दी। उसके बाद उन्होंने मकान के अंदर रखी अलमारियों के ताले तोड़ करके पूरे सामान को चेक किया और उनके वहाँ से सोने चांदी के आभूषण व कुछ 10-15 हज़ार की नकदी लेकर चले गए।
पोखरण रामदेवरा सड़क मार्ग पर बेकाबू होकर थ्री व्हीलर टैक्सी पलटने से आधा दर्जन से अधिक सवार घायल हो गए। पुलिस जानकारी के अनुसार टैक्सी में सवार सभी लोग सांचौर से रामदेवरा बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने आ रहे थे। अचानक टैक्सी में संतुलन होने से हादसा हुआ। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 में नाबालिग से बलात्कार मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही इस मामले में आरोपी पर 8,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सिरोही के स्वरूपगंज में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ की घटना के बाद देर रात अज्ञात लोगों द्वारा आरोपी के परिजनों की दुकान आग के हवाले की गई, जिसकी सूचना के बाद स्वरूपगंज में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीकर के एसके मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को नवलगढ़ निवासी सरिता शेखावत ने देहदान की घोषणा की। सरिता शेखावत तारपुरा के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और मदद फाउंडेशन की सदस्य भी हैं। अपनी पूर्ण देहदान करना चाहती हूँ। जिस तरीके से महिलाएं आज देख रहे हो आप हर चीज़ में आगे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि महिला शक्ति इस चीज़ के लिए जागरूक हो कि जिस शरीर को हमें एक दिन मरने के बाद जलाना ही है, क्यों ना वो शरीर हमारे किसी दूसरे बच्चों के काम आए, उनके एक्सपीरियंस के काम आए। कि लोगों की बहुत आत्म इच्छा रहती है और लोग हमारे पास लगातार जो है ना एक के बाद एक आते जा रहे हैं। मैं सभी सीकरवासियों का धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर पे आज जैसे हमारे पास सरिता जी शेखावत अपनी देहदान को लेके जो नवलगढ़ के रहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का त्यौहार है और ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था और उन्हें चरवाहा भी कहा गया। लेकिन इस बार गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज की वजह से गौवंश की तड़प तड़प कर सांसें टूट रही है और उसे बचाने के लिए सिर्फ पशुपालक जतन जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब पशुपालक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी से गौवंश को बचा लें। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की तृतीय पीठ राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूम मची हुई है। सुबह प्रभु के पंचामृत स्नान के दर्शन के साथ ही जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई। देखा कि राजभोग दर्शन से पूर्व द्वारकेश बैंड की धुन पर द्वारकेश गार्ड ने गोवर्धन चौक में परेड कर सलामी दी, जिसको हमारे तृतीय पीठ कांकरोली राजकुमार श्री वेदांत कुमार बाबा साहब द्वारा ली गई। और अब राजभोग के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला परवान पर है। रोजाना लाखों श्रद्धालु आस्था की ढोक लगाने के लिए देश भर से जैसलमेर के रामदेवरा पहुंच रहे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालु राजसमंद जिले से गुजरते हुए रामदेवरा पहुंचते हैं। कुछ यात्री पैदल तो कुछ वाहनों के जरिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को पदस्थापन के 5 महीने गुजर जाने के बाद भी मानदेय नहीं मिला है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपने मानदेय के लिए स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काट रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के चक्कर काट कर भी मानदेय का भुगतान नहीं होने से परेशान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर मानदेय के भुगतान की गुहार लगाई। वो जिनकी ज्वाइनिंग मार्च से हो रखी है और अभी तक हमको 5 महीने हो गए, अभी तक हमको सैलरी नहीं मिली है। हमारा सेंशन 27 जून को आ चुका है, उसके बावजूद भी सैलरी नहीं मिली। उनका कहना है 15 कमीशन से डालेंगे, बट अभी तक फाइल पास नहीं करी, ऐसा कह रहे हैं। और आज सर हमारे सीएमएचओ सर ने भी बात करी उनसे, फाइनेंस मतलब मैनेजर से, तो उन्होंने भी कहा है कि हम अभी करवा देंगे, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमारी सैलरी के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। सीएचओ का पिछले कुछ माह का भुगतान बाकी है, करीब 4 माह का, और जयपुर से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, लेकिन बजट प्राप्त नहीं हुआ है। कल दूरभाष पे हमारी निदेशालय में चर्चा हुई थी, तो फाइल शायद ट्रेजरी गई हुई है जयपुर में। जैसे ही ट्रेजरी से फाइल निकलती है और हमें भुगतान प्राप्त होता है, हम सेम डे सीएचओ का भुगतान कर देंगे। बीकानेर के नोखा में नवसृजित एडीजी कोर्ट के संचालन के लिए अस्थायी रूप से आवंटित किए गए पंचायत समिति के भवन पर प्रधान की ओर से नोटिस चस्पा करवाकर ताला लगवा देने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ज़ाब्ते सहित पंचायत समिति परिसर में पहुंचे और ताला खुलवा दिया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के नए बस स्टैंड इलाके में देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे दुकान में रखे महंगे स्मार्टफोन सहित नकदी जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा जिले के लालसोट पुलिस ने अपहरण और फिरौती केस में 5 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। अपहरण के दौरान काम में ली गई कार को भी जब्त कर लिया।
कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। बीती रात ये अस्थि कलश यात्रा दौसा के कैलाई गांव के देवनारायण मंदिर तक पहुंची थी। इसके बाद आज सुबह अस्थि कलश यात्रा देवनारायण मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसके बाद टोंक जिले के पीपलू में सहोदरा नदी पार करते समय तेज बहाव में 2 बाइक बह गई। ज्वाली गांव के पास खड़े लोगों ने रस्सी के जरिए बाहर उन्हें निकाला। एक बाइक सवार तैरकर किनारे पर आ गया। भीलवाड़ा जिले के बदनौर थाने के क्षेत्र में बाबा रामदेव के दर्शन करने जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवार यात्रियों को वैन ने टक्कर मार दी। थाना क्षेत्र में गांव परा के पास मोटरसाइकिल से रामदेवरा जा रहे कुंवालिया थाना सांडावास निवासी रतनलाल सालवी जोधपुर के फलौदी नगरपालिका क्षेत्र के सड़क मार्गों पर वाहनों की सुव्यवस्थित आवाजाही के उद्देश्य से नालियों पर लगी लोहे की जालियां चोरी करते टैक्सी सवार एक शख्स का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। अजमेर के सबसे पॉश इलाके कोटड़ा में बीती रात शातिर चोरों ने एक प्रोविजनल स्टोर के ताले तोड़कर गले में रखी 12,000 की नकदी सहित हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के कार्यक्षेत्र वाले गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में पहली बार छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। कॉलेजों में 2 वर्षों से चुनाव होते हैं, पर विश्वविद्यालय में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के महाविद्यालयों का संबद्ध विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय 2012 में बना था, लेकिन जब से यह गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय नाम से इसका नामकरण हुआ, 2016 में बांसवाड़ा स्थापित हुआ। उसके बाद ये पहली बार इस विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय के चुनाव में पहली बार विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो पहले अन्य महाविद्यालय था, वह इस विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय हो गया है। तो इस चुनाव में विश्वविद्यालय कैंपस के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज का चुनाव भी साथ साथ इसमें करवा रहे हैं। जालौर के सुराना गांव में शिक्षक की मारपीट के चलते 9 वर्षीय बालक इंद्र सिंह की मौत को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। सभी जगह इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। भरतपुर में भीम आर्मी के द्वारा कुम्हेर गेट से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक बहुत बड़ी दर्दनीय घटना है जो जालौर में मासूम 9 साल के बच्चे को बच्चा 30वीं क्लास में जो पढ़ रहा था तो उसको पानी पीने के मार दिया। मैं कहना चाहता हूँ इस देश को 75 साल आज़ादी हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता इस देश में आज़ादी हो। और इस सरकार से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब एक उदयपुर में कन्हैयालाल मरता है तो कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री वहाँ पे जाके उस पीड़ित परिवार से मिलता है और 50 लाख रुपए देता है। और वहाँ पे अपने लोग मिलने जाते हैं इंद्र मेघवाल के परिवार से तो लाठीचार्ज की जाती है। उन मासूम बच्चे को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में जलाया जाता है और उन पीड़ित परिवार से माँ के साथ और उनके चाचा के साथ लाठीचार्ज किया जाता है। 2 दिन पहले मासलपुर कस्बे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर डांगरिया वाले हनुमान मंदिर पर रात्रि में साधु से मारपीट कर रुपए छीन कर भागने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव ददेरवा में लगने वाले गोगाजी मेले में शुक्रवार को पार्किंग ठेकेदार से लाठी, डंडों और हॉकी से मारपीट करने का मामला सामने आया। 2 गाड़ी में सवार होकर आए कुछ युवकों ने ठेकेदार शीशराम के साथ गाली गलौज की और गाड़ी में अपहरण कर मारपीट कर बीच सड़क पर फेंक दिया। यूँ तो समय के साथ समाज ने भी काफ़ी विकास किया है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्य करने के काबिल समझते हैं। लेकिन धौलपुर जिले में 8वीं और 10वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी महिलाओं ने लाखों रुपए का ऐसा बाजार खड़ा कर दिया जहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे गांव में जो समूह के स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो 2016 से जुड़ी हैं। और महिलाएं पहले तो जो है गांव में लेन देन करती, बोरों से कर्जा लाती और खेत गिरवी रख के जो पैसा लाती, तो महिलाओं के अंदर कर्ज से इतनी डूबी हुई थी कि महिलाओं ने अपने घर तलक गिरवी रख दी। जब से ये समूह में जुड़ी हैं तो ये महिलाएं एक अपना खेत ज़मीन छुड़ाकर अब रोजगार की तरफ रुख बढ़ा रही हैं। पहले गांव में ये अपनी छोटी छोटी दुकानें खोली, किसी ने कपड़ों की, किसी ने चूड़ी कंगन की। पर्सनल अपने लिए कोई सामान लेना है तो सामान लेने हमें डर लगता था, पता नहीं हम
कि इस इंसान से कैसे बोले तो कैसे हम लेंगे। फिर इसी बात को हम नज़र रखते हुए हमने क्या एक मार्केट खोला, जिसमें क्या है सभी जो महिलाएं 12 महिलाएं बैठती हैं, 12 दुकानें और 12 दुकानों पर महिलाएं बैठती हैं। नागौर शहर के निकटवर्ती गांव इंदौर से एक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सफलता हासिल कर ली। मामले में दस्तयाब किए गए युवक की हालत गंभीर होने के चलते पुलिस ने उसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया। इंदास गांव जो सदर थाना एरिया में पड़ता है, वहाँ पे जगदीश मांझू नामक व्यक्ति को 3 लोगों ने पैसे के लेन देन के मामले को लेकर पहले तो जलाया, उसके बाद में उसका अपहरण करके ले गए। इस सूचना पे सदर थाना अधिकारी, हमारी डीएसटी टीम और सभी बूंदी जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते चिकित्सकों की चल रही लेट लतीफी के कारण उपचार के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।